चलता तो मारते हैं। पढ़ाई किए हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं। तो जरा भी नहीं। भाई माला कहाँ से खरीदते हैं? कंठ माला है। कंठ वाला पूजा पाठ करते हैं। तो ये आपके पास 100 भेड़ी है, तो ये सब भेड़ी खरीदा हुआ है कि बच्चा दिया है? एक और खरीद ले आप बच्चे। एक भेड़ी कितने का मिलता है? ये 8,000। 8,000 का एक भेड़ी है। तो 100 भेड़ी और 8,000 मतलब जैसा चीज रहेगा जो उसमें दाम में मिलेगा। मतलब 8 लाख का भेड़ी है। नहीं, 8 लाख का नहीं। हाँ, छोटा बस है तो ये 3,000 2,000 का। एवरेज 5,000 मानिएगा। 5,000। 5 लाख का भेड़ी लेके घूम रहे हैं। तो रात में कभी कोई ऐसा भी होता होगा, कोई भेड़ी चुराने आ जाता होगा? नहीं, ये नहीं आता है। इधर नहीं आता। तो आपका कमाई कैसे होता है? भेड़ी लेके तो आप चल रहे हैं, भेड़ी को चरा रहे हैं। वो बच्चा उच्चा बिके रहता है। अच्छा, बच्चा बिकेगा तो फायदा होगा। कितने बच्चे बेच देते साल भर में? साल भर में हुए मर के बच्चा तो हुए 50-60 में बिकते हैं। 50-60 को बिक जाता है। कितना भाव से? ये 4,000। एक को 4,000 में, तो 60 गुना 4 तो कितना हो गया? 6 को 24, 240,000, 2,40,000। तो कुल मिला के इनका 2.5 लाख सालाना का इनकम है, मतलब 20,000 महीने का इनकम है। और इतने में कितना आदमी लगता है? आप अकेले चलाते हैं कि और भी कोई है? नहीं, अभी तो कल चलाता है। जरा भेड़ की तरह भी कैमरा घुमाइए ना। आ रहा है। आ रहा है, अकेले चला रहे हैं? ये पूरा आपका मालिकाना हक है कि आपके पिताजी भी इस पे? नहीं, पिताजी भी हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक आमदनी हो गया 20,000 महीना। तो इस 20,000 महीना से फिर कमा के फिर और भेड़ लेते हैं, क्या करते हैं? नहीं, इतने से बढ़ता है। बढ़ता है। अच्छा, बाल भी तो बेचते होंगे इसका? नहीं, अब गिरा जाता है, फेंका जाता है? ऊन में नहीं बेचते हैं? वो इधर आओ, आएगा, खुद से आ जाएगा। बुलाइए ना जी। आ रहा है, वो अपने खुद से आ रहा है। बुलाइए ना। अच्छा, यही बॉस है? हाँ, बस। आ जाओ इधर बॉस। क्या बैठ जाइए, बैठिए। इसका कान में बैठिए छेद किया रहना। हुआ है? बैठिए ना। हाँ, गाय के भैंस कनौसी रहता है पहनाने के लिए। इधर आओ, इधर आओ। वह पहनाए तो घाव हो गया था। तो जंगल उंगल में चढ़ता है। और कितने भाई हैं आप? 4 भाई। 4 भाई। चारों भाई यही काम करते हैं? नहीं, और बम्बे है। बॉम्बे में क्या करते हैं? यह मिस्त्री प्लम्बर इसमें। नंबर है सबका। घर कहाँ है आपका? हाँ, डुमरी। डुमरी में ही कह रहा था। तो लोकल इधर एरिया के हो गए, तो आपको कोई इधर सब इलाका पता है। बैठिए ना। हाँ यार, लगा देते हैं। बैठ रहने देते ना, अच्छा लग रहा है। चढ़ेगा नहीं, होने नहीं जाएगा। ये सब सुन रहा है तो ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अरे रुको ना भाई। नहीं, असल में वो जहाँ जो है ना, जहाँ वो बैठ जाएगा ना, वहीं पे उसी के इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा। हाँ, तब इंतजार कर रहा था वो। वो पीछे भी बॉस हुआ है, वो बॉस है। सब खा के एकदम मस्त है। आइए इधर। लाइए। ठीक है। और जो पैसा कमाते हैं उसका क्या करते हैं? 20,000 जो महीना कमाए उसका क्या हुआ? घर खर्चा उर्चा चलता है। घर खर्चा चलता है। चारों भाई में सहमति रहता है कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता है? भाई लोग का शादी हो चुका है? हाँ, 2 का हुआ है। 2 का हुआ है। तो शादी में दहेज भी मिलता है? मिलता नहीं है ब्याह में। तो दहेज में किस बेसिस पे मिलता है? जैसे मान लीजिए आपका शादी होगा, कितना दहेज मिलेगा? धन संपत्ति खेत उत रहेगा ना, हाँ। वही हिसाब से मिलेगा। आपके पास कितना खेत है? अभी तो 4 बीघा है। 4 बीघा। 4 बीघा तो डुमरी का खेत खूब महंगा हो गया। तो उसमें से 1 आध कट्ठा ही बेच दीजिएगा तो खूब पैसा हो जाएगा आपके पास। खेत डुमरी ना होना है तो खेत लोग बेचते नहीं है ना, मतलब खेत बेचना ठीक बात नहीं है। अपने कमाइए और खाइए, खेत पिताजी का नहीं बेचिए। और ये बताइए कि आपसे कोई पूछे, आप जाना चाह रहे हैं सर? लीजिए तो जाइए। तो ये हम लोग बैठे हैं यहाँ पे डुमरी के पास, और संयोग से एक
गडेरिया हैं चरवाहा, उनसे मुलाकात हो गई थी। इनका हम सामाजिक परिस्थिति जानने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भेड़ियों को चराते रहते हैं और भेड़ी अपना घास का से वो फ्री का घास मिल जाता है, तो एक तरीके से उनका चारा नहीं देना पड़ता इनको और अपना चरता रहता है। और आउटकम के रूप में इनको साल भर में बोल रहे थे 50-60 भेड़ी बेच देते हैं और एक भेड़ी को औसतन 4 से 5 हज़ार में बेचते हैं। तो ये इनकी आमदनी है, ठीक ठाक आमदनी है, कुछ 2.5 लाख 3 लाख रुपये में 12 से डिवाइड करेंगे तो 20-25 हज़ार महीने का आमदनी। और पिताजी और ये दोनों मिल के साथ इस कारोबार को करते हैं। हाँ, और भी कुछ हिडन खर्च भी होगा, जैसे इतना भेड़ी है तो कोई बीमार भी पड़ता होगा, कोई मर भी जाता होगा, नया भेड़ी भी खरीदते होंगे। पर एक चीज़ वैल्यू सिस्टम मुझे ये समझ में आया कि इन्होंने कहा कि 4 बीघा ज़मीन है इनके पास और पटना से करीब हैं हम लोग, पटना से 20-25 किलोमीटर से और कम ही दूरी 10-15 किलोमीटर पे ही हम लोग हैं। तो डुमरी इलाके में मुझे नहीं लगता कोई भी ज़मीन 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए से कम कट्ठा होगा। तो एक कट्ठे का कीमत अगर देखा जाए 20 लाख रुपए से एक कट्ठा अगर है तो एक बीघा का कीमत करीब करीब 4 करोड़ है और 4 बीघा ज़मीन है तो 16 करोड़ का मालिकाना हक है। लेकिन एक प्रथा है गांव में कि ज़मीन बेच नहीं सकते, ज़मीन पिताजी का विरासत है तो उसे बेचेंगे नहीं, माँ समान शायद उनका उसका पूजा होता होगा। अदरवाइज एक कट्ठा ज़मीन बेच के भी इनका जीवन परिवर्तन हो सकता था। एक कट्ठा ज़मीन इनकी मासिक इनके सालाना आमदनी अगर 2.5 लाख रुपए का है तो 10 साल की आमदनी के बराबर मूल्य है एक कट्ठे का। अगर 5 कट्ठा ज़मीन बेचे तो पूरा इनका जीवन स्तर बदल जाएगा। लेकिन ये पैसा इनका है और शायद ज़मीन को खरीद बिक्री की नज़र से नहीं देखते होंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन को खरीद बिक्री की नज़र से नहीं देखते, चाहे वो कितना महंगा हो जाए। जैसे परिवार का कोई सदस्य अगर बहुत महंगा हो जाए तो उसको बेच थोड़े देंगे, इस टाइप का उनका एक आइडिया है। तो शायद एक जो कॉन्सेप्ट है बैकवर्डनेस एंड फॉरवर्डनेस का, तो बैकवर्डनेस वो चीज़ होता है जो दिल से जीता है, फॉरवर्डनेस वो चीज़ होता है जो दिमाग से जीता है। तो बैकवर्डनेस वाला जोन में वो अपना वैल्यू सिस्टम होता है उनका कि कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को तो नहीं बेच दूंगा, चाहे करोड़ रुपए क्यों ना मिले, मुझे मजदूरी क्यों ना करना पड़े। तो शायद अपने ज़मीन को भी अपना भाई मान रहे हैं। अदरवाइज एक आदमी जिसके पास 16 करोड़ रुपए का वैल्यू वाला ज़मीन हो, 16 करोड़ वैल्यू का मासिक अगर 1% देखेंगे तो 16 लाख महीने का होता है। उसमें से उपज तो कम ही होता होगा, लेकिन अगर बेचेंगे तो उसमें बहुत पैसा आएगा। 2-4 कट्ठे बेच के भी अगर बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया तो इनकी मासिक आमदनी 10 गुना 5 गुना हो जाएगी। लेकिन वो सब छोड़ के एक चरवाहे का जीवन यापन कर रहे हैं। तो शायद या तो इनको आइडिया नहीं होगा कि मेरा ज़मीन इतना महंगा है, कैश मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट नहीं आता होगा, या फिर ये उस ज़मीन से बेहद प्यार करते होंगे और उसको कॉमर्शियल तरीके से नहीं सोचते होंगे क्या लाभ क्या हानि। जैसे ये सोचने लग गया तो दिमागी जीवन हो गया। और शायद अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में इन सब चीज़ों को लोगों ने देखा कि मुझे क्या मेरे पास बेचने लायक चीज़ है और क्या मुझे क्या प्रॉफिट दे सकता है, उसके हिसाब से लोग जीते हैं। पर ये बिहार है और ये भारत है, यहाँ पे मिट्टी को भी लोग माता समझते हैं और अपने जीवन यापन के लिए अपने पैसे पे निर्भर होते हैं, खरीद बिक्री चीज़ों को शायद नहीं करते हैं। ऐसा मुझे उदाहरण देखने को मिला। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।